प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को अपने ध्यान को लगाएं। मेरे साथ मरकुस जी सुसमाचार निकालेगा, अध्याय 10 वचन 14। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने यह देख कर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। परमेश्वर के लोगों, शायद किसी जगह पर सभा हो रही है, बहुत बड़ा जनसमूह वहाँ पर बैठा है, और शायद कुछ लोग या माता पिता चाहते हैं कि यीशु के पास उनके बच्चे पहुँचें और प्रभु यीशु मसीह उन बच्चों को आशीष दें। कितनी बार हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आशीष मिले, पर कई बार आपने देखा होगा कि मीटिंग में, सभाओं में हम अपने बच्चों को पीछे जाओ खेलना, जाओ उस तरफ रहना, हम चॉकलेट दे के उन्हें भेज देते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भाव जरूर है कि बच्चे मीटिंग में व्यवधान पैदा करते हैं, सभाओं में डिस्टर्ब करते हैं। बच्चों के लिए ये मीटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे एकाग्र नहीं रहते, एक जगह बैठते नहीं हैं। उनके जेब में अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा बोतल का ढक्कन हो, एक बच्चे ने अगर उस ढक्कन को ले लिया तो दूसरा बच्चा उसके लिए दहाड़ मार के रोएगा। हलाकान, परेशान, ये बच्चों का स्वभाव है, ये बच्चों का व्यवहार है। शोर करेंगे किसी चीज़ के लिए, खाने पीने के लिए, थोड़ी देर उनको खाने को मिला, शांत रहे, फिर वो रोना चालू, छोटी छोटी बातों में नाराज़ होना, रोना, कई प्रकार की परिस्थितियाँ। और इन परिस्थितियों को होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने, जब चेलों ने कहा कि बच्चों को रोका, तो यीशु मसीह गुस्सा हो गया। अब बाइबल में देखेंगे बहुत कम जगह यीशु मसीह को आप क्रोध के स्वभाव में देखेंगे। एक आपने मंदिर में देखा, यरूशलेम के मंदिर में, जहाँ पर लोगों के व्यापार को देखकर प्रभु यीशु मसीह क्रोधित हुए, और दूसरा यहाँ पर जहाँ चेलों ने यीशु मसीह के पास बालकों को आने से रोक दिया। प्रभु के लोगों, हम शायद बड़े लोग ये सोचते हैं बच्चों का ऐसा व्यवहार, इसलिए ये मीटिंग में व्यवधान करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए इनको दूर रखो। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, ध्यान से सुनेगा। लिखा है यहाँ पर अंतिम वाक्य में, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। इसका मतलब केवल बच्चे नहीं, वो बच्चे का स्वभाव कि भौतिक चीज़ों के लिए लालच से भरा होना, कभी ध्यान नहीं देना। आप और मैं, कितनी बार हमारा ध्यान प्रार्थना में हम बैठे रहते हैं और बैठे बैठे हमारा ध्यान कहीं और भटकता है, हाँ या ना? अपने आप अपनी ईमानदारी से कहें, आपका ध्यान संसार की भौतिक आशीषों की तरफ भटकता है। आंख बंद हुआ, कहीं और विचार चला गया। छोटी छोटी बातों में हम बहुत दुखी हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा है कि हमारा मन प्रार्थना में नहीं लगता। जब बहुत ज़्यादा हम दुखी हों, हमारा मन निराश हो जाता है, हम कुछ नहीं चाहते, बस अकेला चुपचाप रहना चाहते हैं। कितनी प्रकार के वो बालकपन के नटखट व्यवहार हमारे भीतर में हैं। हम जरा अपने आप को टटोलें, हमारे जीवन को टटोलें। हम शायद कपड़ा साफ पहनना सीख गए हैं, पर क्या मन साफ है? क्या विचार साफ हैं? क्या हम संसार के लिए, संसार की बातों के लिए लालच से भरे नहीं हैं? क्या हमारे मन में कई प्रकार की अभिलाषाएं नहीं हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो हमारा मन कितना शोक से भर जाता है। यही स्वभाव बच्चों के भीतर में है। प्रभु ने कहा, ऐसों को मेरे पास लेके आओ। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? बच्चे एक एग्जाम्पल हैं, एक उदाहरण हैं। वास्तव में यीशु हमसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम खराब हो, तुम नटखट हो, तुम्हारा ध्यान नहीं लगता, तुम्हारा मन मेरी तरफ नहीं लगता, बहुत देर तक तुम प्रार्थना नहीं कर सकते, बहुत देर तक तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते, तब भी तुम्हारा स्वागत है मेरी उपस्थिति में, तुम्हारा स्वागत है मेरे पिता के राज्य में, स्वर्ग राज्य में तुम्हारा स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के बेटे और बेटियों, यीशु मसीह इस घटना के द्वारा एक संदेश दे रहे हैं। चाहे आप जिस दशा में भी हो, आपका बच्चा कितना भी शरारत करे, कितना भी रोना गाना करे, कितना भी नटखट हो, कितना भी क्रोधी हो, कुछ भी हो, क्या आप अपने बच्चे को छोड़ देते हैं? क्या उसे दुलारना, उसे पुचकारना, उसे प्रेम करना छोड़ देते हैं? कदापि नहीं। वैसा ही आपका स्वर्गीय पिता है। आपके लाख गलतियों के बावजूद वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आज की सुबह परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप जिस दशा में हैं, जैसा भी हैं, आप परमेश्वर के हैं। जो भी आदतें आपके बच्चों में होगी, आप हो सकता है माता पिता इस संदेश को सुन रहे हैं, आपके घर में शायद 2 बच्चे हैं, दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग है, फिर भी आप दोनों से प्रेम करते हैं। एक बच्चा बहुत अच्छा भी होगा, एक बच्चा शायद थोड़ा ख़राब भी हो, तब भी दोनों से प्यार करते हैं। वैसा ही वो स्वर्गीय पिता है। वो जानता है आपकी कमजोरियों को, वो जानता है आपकी दुर्बलताओं को, वो ये भी जानता है कि आपका ध्यान सही नहीं है, वो ये भी जानता है आप कमज़ोर हैं बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, पवित्रता के जीवन में। उसके बावजूद आपका परमेश्वर, आपका पिता आपसे प्रेम करता है। आप जैसे भी हैं ना, जिस दशा में हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और कोई भी अगर आपको रोके, कोई भी चीज़, कोई भी विषय, कोई भी वस्तु, परमेश्वर को वो पसंद नहीं है। प्रभु चाहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, वास्तव में उसके बच्चे मैं और आप हैं।
हमें ईशु के पास आना चाहिए। आप जिस दशा में हैं, प्रभु आपको गोद में लेगा, आपको आशीष देगा, आप पर अपनी कृपा को प्रकट करेगा, आप पर अपने अनुग्रह के हाथ को फेरेगा। शायद आप गिर गए हों पाप में, व्यभिचार में, नशा छूट नहीं रहा है, तकलीफ़ें बढ़ती चली जा रही हैं। शायद आप अस्पताल में हो, आपके जिनमें कई नकारात्मक बातें आ रही हैं, कई प्रकार की पीड़ाओं से होकर अगर आप गुजर रहे हैं, तब भी आपका पिता, आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि मैं और आप उसके पास दौड़ के आएँ। जैसे एक बच्चा जब चोट पहुँचता है, गिरता है, तब वो आशा करता है बच्चा कि मेरा पिता मुझे पुकारे, या वो बच्चा जब खतरों को देखता है, पड़ोसी बच्चे के साथ जब लड़ाई होता है, वो दौड़ते चीखते भागते मम्मी पुकार के, पिताजी का नाम पुकार के भागता है। क्यों ना आज की सुबह हम अपने पिता की ओर दौड़ें, अपने परमेश्वर, अपने यीशु, अपने सृजनहार, अपने मुक्तिदाता की ओर दौड़ें और कहें कि परमेश्वर मुझे संभाल। आप जिस दशा में हैं, जिस अवस्था में है, प्रभु आपको ग्रहण करेगा। आइए आज की सुबह हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपें। स्वर्गीय पिता, हम जैसे हैं, जिस दशा में, जिस परिस्थिति में, प्रभु अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज की सुबह हम पर दया कर प्रभु। मैं हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, हर एक जवानों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सब प्रकार की बीमारी, दुर्बलता, अंधकार की शक्ति, हर वो बात जो हमारे भीतर को आपकी उपस्थिति में आने से रोकती है, प्रभु जी हमारे जीवन को आपके निकटता में आने से रोकती है, यीशु के नाम से वो तमाम बातें दूर हो। तेरे लोग आशीषित हों, मसा से, अनुग्रह से, दया से भरते जाएं, आपकी आत्मा की सामर्थ कार्य करे। पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर हर एक को आशीष दे। सब प्रकार के अंधकार की शक्ति, दुष्ट की सामर्थ को दूर कर प्रभु। इनके काम, इनके व्यवहार, इनके तमाम बातों पर तेरी आशीष बनी रहे। सारी महिमा आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।